वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 20 नवंबर और आज मैं आप सबों को 20 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं टोटल करंट अफेयर करवाने जा रहा हूं और साथ में इनसे जुड़े सभी पॉइंटों को डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल में किसने मोल्डोवा देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइया सेंडू इनका नाम है। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। माइया सेंडू ने इगोर डोडन को हराकर राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। दोस्तों, सेंडू विश्व बैंक की पूर्व अर्थशास्त्री है। बात करें अगले पॉइंट की तो मोल्डोवा की राजधानी चिएनुआऊ है और मोल्डोवा की मुद्रा लियू है। तो आप इन दोनों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। भारत के परम सिद्धि कंप्यूटर को विश्व के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 63वां। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। बात करें अगले पॉइंट की तो परम सिद्धि सीडैक में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। तो आप इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। इसको 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किस बैंक ने CASA यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक बैंक। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, इस अभियान को करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। बात करें अगले पॉइंट की तो यह अभियान 17 नवंबर से 4 मार्च 2021 तक चलाया जाएगा। दोस्तों, कर्नाटक बैंक लिमिटेड का मुख्यालय मंगलुरु कर्नाटक में है और इसके MD और CEO महाबालेश्वर MS हैं। कर्नाटक बैंक का टैगलाइन योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। तो आप इसके टैगलाइन को जरूर याद रखें, कभी कभी डायरेक्ट टैगलाइन भी पूछा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड COPD डे 2020 किस दिन को मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 नवंबर। दोस्तों, यहाँ पे COPD का अर्थ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज होता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे बुधवार को वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज डे यानी फेफड़ों से संबंधित रोग डे मनाया जाता है। वर्ष 2020 का थीम है लिविंग वेल विथ COPD एवरीबॉडी एवरीवेयर। तो आप इसके थीम को याद रख सकते हैं। बात करें अगले पॉइंट की तो इस दिन को ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के द्वारा मनाया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की तो पहली बार इस दिवस को 2002 में मनाया गया था। दोस्तों, यह फेफड़ों से संबंधित रोग है और इस रोग में मनुष्य को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट गठन करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, इस मंत्रिमंडल में पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व,
गृह और किसान कल्याण विभाग शामिल होंगे। बात करें अगले पॉइंट की, तो मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक 22 नवंबर को कामधेनु गौ अभ्यारण्य में होगा, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में खोला था। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 29 और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। तो आप इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष विश्व शौचालय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 19 नवंबर। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, विश्व स्तर पर वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने को प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इसका उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता को मुहैया करवाना है। बात करें अगले पॉइंट की, तो इस दिन की शुरुआत 2001 में विश्व शौचालय संगठन द्वारा किया गया था। दोस्तों, वर्ष 2020 का विषय है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। एक बार फिर से इसके विषय को सुनिए, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज इसका विषय है। बात करें अगले पॉइंट की, तो विश्व शौचालय संगठन का मुख्यालय सिंगापुर में है और इसके संस्थापक और निदेशक जैक सिम हैं। दोस्तों, विश्व शौचालय संगठन की स्थापना 19 नवंबर 2001 को हुई थी। तो आप इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में बीसीसीआई ने किसे अपना आधिकारिक किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमपीएल यानी मोबाइल प्रीमियम लीग को। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मोबाइल प्रीमियम लीग स्पोर्ट के साथ एक साझेदारी करने की घोषणा की है। दोस्तों, यह समझौता 3 वर्षों के लिए यानी 2020 से 2023 तक के लिए एमपीएल ने किया है। बात करें अगले पॉइंट की, तो अब 2020 से 2021 ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भारतीय टीम नई जर्सी में आप लोगों को नजर आएगी। बात करें अगले पॉइंट की, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, एमपीएल की स्थापना 2018 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके सह संस्थापक और सीईओ साई श्रीनिवास किरण जी हैं। तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रोज सुबह में 7 बजे आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में आयोजित वर्ष 2021 के फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द करके कब करने का फैसला किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2022 में इसको फिर से किया जाएगा। बात करें अगले पॉइंट की। दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण अंडर 17 महिला विश्व कप को 2022 में भारत में खेला जाएगा। बात करें, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। तो आप इनका नाम याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुदीप त्यागी इनका नाम है। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, 33 वर्षीय तेज गेंदबाज सुदीप त्यागी ने भारत की ओर से 4 वनडे और 1 T20 मैच खेले थे। बात करें अगले पॉइंट की, तो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के तरफ से भी इन्होंने मैच को खेला था। तो आप इनके नाम के बारे में बस याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया। यह किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी गोवा। अब बात कर लेते हैं इनसे जुड़े कुछ पॉइंट की। दोस्तों, गोवा के पूर्व राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता मृदुला सिन्हा जी का निधन अभी हाल फिलहाल में हुआ है। बात करें अगले पॉइंट की। मृदुला सिन्हा मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर की मूल निवासी थी। दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। राजधानी पणजी। गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। अब बारी है आज के प्रश्न की, तो चलिए देखते हैं आज हमने आप सबों के लिए किस प्रश्न को रखा है। आज का प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व दर्शन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कोई एक सही है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बारी है कल के प्रश्न के उत्तर की, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, कल हमने पूछा था मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए, अरब सागर में इसका दूसरा चरण आयोजित होने जा रहा है। दोस्तों, 17 से 20 नवंबर तक अरब सागर में यह अभ्यास जारी रहेगा। बात करें पहले चरण की, तो 3 से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हो चुका है। दोस्तों, 2020 में इसका 24वां संस्करण है। तो आप इन तमाम बातों को ध्यान रखिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।